हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी विथ आर के गौरव चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जो हम लोग पिछले वीडियो में यानी क्लास 1 में पढ़े थे हम लोग भौतिक राशि के बारे में और उसके कुछ मात्रक के बारे में पढ़े थे। जैसे आधारी राशि पढ़े थे, व्युत्पन्न राशि पढ़े थे, पूरक राशि पढ़े थे। जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्लास 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशि के मात्रक और बीमा निकालने की विधि। अब आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। अगर मान के चलिए भूल भी जाते हैं, अगर याद कर लिए हैं, अगर भूल भी जाते हैं तो अपने आप निकाल सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। देश के कोने कोने तक शेयर करें जहाँ पर हिंदी भाषा आती हो। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हो गया दूरी, उसके बाद हो गया विस्थापन, कॉमा ना, कॉमा है ये। विस्थापन के बाद आ गया आपका ये तरंग, धैर्य, व्यास, परिमाप। ये आप लोग बताएं तो ये जितना भी सभी है ये एक प्रकार का क्या है, लंबाई ही है। यानी लंबाई से ही यह उत्पन्न हुआ है, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो ये देखिए क्या है कि जैसे इन सभी का जो मात्रक होगा वो लंबाई के मात्रक के बराबर होगा, इसलिए कि लंबाई से ही यह उत्पन्न हुआ है। और ये राशि है कौन, ये सभी राशि है व्युत्पन्न। इसलिए लंबाई का जो होता है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है क्या, लंबाई का एसआई। एसआई किसका, लंबाई का होता है ना। देखिए, ये लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर ना। और लंबाई का डायमेंशन, डायमेंशन मतलब बीमा, लंबाई का बीमा का होता है एल होता है। तो उसी प्रकार इन इन सभी का ना एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, लंबाई के बराबर होगा ना, इसलिए कि यह लंबाई से ही उत्पन्न हुए हैं। तो एसआई मात्रक किसका भी क्या होगा, मीटर होगा। उसी प्रकार सीजीएस मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो सीजीएस मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, जो लंबाई का होता है इसका भी होगा। एफपीएस मात्रक क्या होगा, तो ये होगा फीट होगा। और इन सभी का बीमा, इन सभी का बीमा, बीमा का मतलब होता है डायमेंशन, और बीमीय सूत्र भी कहते हैं। तो क्या होगा एल। यानी दूरी का एसआई मात्रक मीटर कह सकते हैं, दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर कह सकते हैं, और दूरी का एफपीएस मात्रक क्या कह सकते हैं, फीट कह सकते हैं। और दूरी का बीमा क्या कह सकते हैं, एल। सभी का, ये सबके लिए है ना, याद रखिएगा। जो लंबाई के क्या है, तुल्य है, यानी लंबाई से ही उत्पन्न हुए हैं। चलिए अगला जो है नंबर आता है, देखिए चाल का। देखिए चाल जो है, चाल का फॉर्मूला बताइए आप लोग क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा में समय। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम फार्मूला से निकाला जाता है। देखिए भौतिक राशि के मात्रक और बीमा निकालने के लिए विधि तो हमारे पास दो विधि हैं, बहुत महत्वपूर्ण विधि है, दो विधि ना। बीमा निकालने के लिए दो विधि हैं ना, दो विधि है। देखिए दो विधि कौन कौन है, एक तो है ना सूत्र द्वारा, एक है सूत्र द्वारा यानी फार्मूला द्वारा।
किसी भी भौतिक राशि के सूत्र द्वारा, और अगला जो है वो है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक द्वारा। तो हम दो विधि से क्या निकाल सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। दो विधि से बीमा निकाल सकते हैं, एक सूत्र द्वारा और एक मात्रक द्वारा। तो देखिए अभी जो हम लिखे हैं ये जो है ये सूत्र लिखे हैं, ये जो लिखे हैं क्या है, ये फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं, पहले निकाल लेते हैं कौन सा मात्रक, पहले निकाल लेते हैं डायमेंशन ना, डायमेंशन निकाल लीजिए। डायमेंशन, देखिए डायमेंशन मतलब बीमा हो गया। डायमेंशन कैसे निकालना है, चाल का। तो जो क्रिया इधर करेंगे वही क्रिया इधर भी करेंगे, यानी इस साइड, बराबर के इस साइड जो क्रिया करते हैं बराबर के इस साइड भी करते हैं। उसी प्रकार डायमेंशन किसका, दूरी का, और डायमेंशन किसका, समय का। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पढ़ चुके हैं कि दूरी का क्या होता है डायमेंशन, तो एल होता है, और समय का होता है टी होता है। तो अब बताइए, देखिए एल, यहाँ टी का पावर कितना है, एक है। तो एक है, जब ऊपर जाएगा ना तो कितना हो जाएगा, -1, यानी प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये किसका बीमा हो गया, ये बीमा हो गया, ये हो गया किसका बीमा, चाल का बीमा हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए आप पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताते हैं आप लोगों को कैसे, ऐसे क्यों लिख सकते हैं ना। देखिए MLT यानी एक लंबाई का बीमा, सॉरी एक द्रव्यमान का बीमा, एक लंबाई का बीमा और एक समय का बीमा ना। द्रव्यमान का बीमा, लंबाई का बीमा और समय का बीमा, तीनों मान के चलिए तीनों दोस्त हैं और तीनों जो है एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो अभी जो देखें इसमें LT इनवर्स 1 जो है ये किसका बीमा है जी, चाल का बीमा है ना, चाल का बीमा है। तो LT इनवर्स जो 1 है, अभी देखिए इसमें दो दोस्त हैं, एक दोस्त उपस्थित नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस दोस्त को यहाँ पर देखिए, दोस्त इसमें तो L है, T है, लेकिन M नहीं है। तो M को हम शामिल तो करेंगे लेकिन उपस्थित नहीं है। उपस्थित करना ही मतलब पावर कितना हो गया, ये 0 हो गया। याद रखिएगा, उपस्थित नहीं का मतलब पावर कितना हो गया, 0। इसलिए कि उपस्थित नहीं है ना, तो हम क्या कर देंगे, पावर 0 कर देंगे और बाकी जस का तस लिख देंगे और ये बन गया। ऐसे भी लिखा जाता है ना। देखिए जो नहीं रहता है पावर 0 कर देते हैं। जैसे इसमें LT इनवर्स 1 है, इसमें M है, इसमें M नहीं है, तो पावर कितना कर देंगे हम, 0 कर देंगे ना। इसलिए कि तीनों दोस्त साथ रहना पसंद करते हैं, ये समझाने का बता रहे हैं मेथड ना। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो आप ये याद रखिएगा। और अगर आपको विकल्प में ये भी आएगा तो ये भी सही है ना, तो आप ये याद रखिएगा, और विकल्प में ये भी है तो ये भी सही है। अब चलिए दोस्तों निकालते हैं, अब निकालते हैं आप लोगों को इसका निकालते हैं। देखिए हम तो चाल तो बीमा निकाल दिए हैं, अब निकालना है SI मात्रक। तो SI किसका, चाल का। ये देखिए ये बता रहे हैं सूत्र द्वारा ना, ये मेथड सूत्र द्वारा बता रहे हैं। चाल का तो क्या होता है, उसी प्रकार SI मात्रक किसका, दूरी का, और SI मात्रक किसका, ये हो गया समय का ना। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अब बताइए अब बताइए दोस्तों कि दूरी का जो होता है, दूरी का जो मात्रक होता है SI मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का होता है सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर प्रति सेकेंड, या पावर यहाँ पर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 1, यानी -1 को बोलते हैं, माइनस को बोलते हैं इनवर्स 1 ना। यानी इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम ना, नीचे में रहता है तो उसको व्युत्क्रम बोलते हैं। तो ये किसका मात्रक है, ये हो गया चाल का कौन सा मात्रक, SI मात्रक। SI मात्रक क्या हुआ जी, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स 1 ना। आगे देखिए दोस्तों, अब इसी पर निकालना है चाल का कौन सा मात्रक, CGS मात्रक। तो क्या करेंगे, देखिए ये किसका मात्रक है, पर ध्यान दीजिए, ये जो किसका मात्रक है, तो ये मात्रक है लंबाई का, लेकिन लंबाई का कौन सा मात्रक है, SI है, लेकिन यहाँ पे लंबाई का क्या लिखना है, CGS लिखना है। CGS तो क्या होगा, सेंटीमीटर
चलिए प्रति है यहाँ पे, देखिए चिन्ह क्या है यहाँ प्रति, तो यहाँ भी लगा दिए प्रति। ये किसका है, सेकंड है, किसका है, समय का, लेकिन कौन सा मात्रक है, ऐसा ही है, लेकिन यहाँ लिखना क्या है, समय का सीजीएस मात्रक लिखना है। समय समय नहीं, सेकंड समय का है तो यहाँ भी समय का, लेकिन सीजीएस तो क्या होगा सेकंड, या उसी प्रकार कर दीजिए ऐसे, इनवर्स 1 बाटा में है तो। उसी प्रकार आगे चलते हैं, चाल का कौन सा मात्रक, एफईएस मात्रक। तो अब आप वहीं लोग बताइए, देखिए जैसे ये लंबाई का है तो लंबाई के एफईएस मात्रक का होगा फीट, प्रति है प्रति लगा दीजिए, सेकंड किसका है, समय का है, समय का एफईएस मात्रक का होता है, एफईएस कर दिए ना, एफईएस क्या होता है सेकंड, या फीट सेकंड इनवर्स 1। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए, तो ये हो गया दूरी और मात्रक और बीमा निकालने की विधि किस मेथड द्वारा, तो ये मेथड हो गया, ये मेथड है आपका सूत्र द्वारा। अब चलते हैं, अब निकालते हैं मात्रक द्वारा, मात्रक द्वारा बीमा निकालना, मात्रक द्वारा बीमा निकालना ना। देखिए इसको बहुत बहुत बढ़िया आपको ट्रिक बताएंगे ना, और समझाएंगे, जो आप किसी दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, और एग्जाम में भूलिएगा तो अपने आप निकाल सकते हैं। देखिए आप देखिए, जैसा अभी तुरंत बोले हैं कि चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर सेकेंड इनवर्स 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब देखिए हम निकालते हैं डायमेंशन, यानी बीमा किसका, चाल का। तो ये बताइए ये किसका है, ये किसका है, तो ये लंबाई का है ना जी। तो लंबाई का ये तो मात्रक है, लेकिन लिखना क्या है, देखिए मीटर है, मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का होता है, लेकिन लिखना क्या है हमको, लंबाई का बीमा लिखना है। तो बीमा लिखिए तो यहाँ पे, तो बीमा का हो जाएगा एल। चलिए आगे, ये किसका है, ये है समय का मात्रक है, ये है किसका, समय का है। तो समय का यहाँ बीमा लिखिए, समय का बीमा क्या होता है टी। देखिए पावर कितना है ये, -1, तो -1 लिख दीजिए, हो गया, निकल गया। अगर इसका एक दोस्त बाकी है, जैसे एल टी इनवर्स 1 है, इसका दोस्त कौन छूट रहा है, तो एम। तो एम को अगर रखना चाहते हैं तो इसका दोस्त उपस्थित, इसमें उपस्थित है दोस्त, इसका नहीं है, नहीं का मतलब कितना कर दीजिए, 0 कर दीजिए, हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये निकालने का बेस्ट तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 नंबर हम निकालते हैं, दूसरा लेते हैं फॉर्मूला। जैसे आपको बता देते हैं, एक निकालते हैं आपका त्वरण। देखिए त्वरण का होता है वेग बटा में समय। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चाल के जैसा ही होता है वेग ना, चाल के जैसा ही होता है वेग। आगे पढ़ाएंगे, जो वेग होता है सदिश राशि होता है, चाल अदिश राशि होता है। जब पढ़ाएंगे तो हम क्लियर से बताएंगे। अभी समझिए वेग का जो होता है, जो वेग का बीमा होगा वो वही होगा एल टी इनवर्स 1 ना, और जो वेग का मात्रक होगा ना, एसआई मात्रक, वो होगा मीटर प्रति सेकंड ना। ये क्या होता है, ये चाल के बराबर होता है, याद रखिएगा। जैसे लंबाई दूरी होता है उसी प्रकार चाल और वेग होता है, जो चाल का होगा वही वेग का भी होगा ना, वेग का जो होगा वो चाल का होगा, याद रखिएगा। तो चाल का मात्रक वेग के मात्रक के बराबर होता है, चाल का बीमा वेग के बीमा के बराबर होता है, याद रखिएगा। आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो यहाँ देखिए, अब बताइए आपको, अब निकालते हैं, क्या निकालें, देखिए मात्रक निकालते हैं। तो एस आई ना किसका, त्वरण का। तो अब बताइए, तो वेग का एस आई मात्रक क्या होता है, तो ये देखिए वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, वेग का ऐसे मात्रक क्या होगा, तो वेग का ऐसे मात्रक होता है, अभी तुरंत बताए हैं, देखिए मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड बटा में समय का क्या होता है, ये होता है आपका सेकेंड होता है। तो अब देखिए यहाँ पे मीटर, और ये सेकेंड कहाँ गया नीचे, सेकेंड गुना सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर ना प्रति सेकेंड स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ये जो ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या
मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब निकालिए बीमा, अब निकालिए बीमा, किसका बीमा निकालिए? त्वरण का। तो अब बताइए तो त्वरण का बीमा निकालिए। तो यहाँ पर आपको देखिए ये किसका है? ये है लंबाई का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये किसका है? लंबाई का है। तो लंबाई का बीमा का होगा एल। देखिए मीटर जो है ये लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई का बीमा का हो जाएगा एल। देखिए सेकंड है, ये सेकंड किसका है? ये समय का है, तो क्या होगा? टी। पावर कितना है? -2 लिख दीजिए, हो गया। ये बीमा निकल किसका? ये हो गया त्वरण का बीमा हो गया ना। अब देखिए अगर इसको दोस्त को रखना है, जैसे यहाँ इसका दोस्त कौन? एम उपस्थित नहीं है। तो अगर एम को रखना है तो एम को रखिए, लेकिन उपस्थित है नहीं है, नहीं का मतलब कितना? 0। ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो ये किसका बीमा है? त्वरण का बीमा है, याद रखिएगा। तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को दो हम जो देते हैं, एक ये है संवेग। संवेग का होता है द्रव्यमान गुणा वेग। दूसरा लिख लेते हैं बल। बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण ना। तीसरा लिख देते हैं इसका आपका आवेग। आवेग का होता है बल गुणा समय। ये जितना भी बल है, संवेग है, आवेग है, सब आपको पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे। अब इन तीनों का जैसे तरीका बताए हैं उसी तरीका से तो हम ना, थोड़ा जल्दीबाजी में आप ना, आप कमेंट सेक्शन में इसका बीमा ना और इसका एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और एफईएस मात्रक हमको बताइएगा ना, नंबर लिखकर, 1 नंबर 2 नंबर। थोड़ा सा यहाँ पे एक और ध्यान दे लेते हैं। देखिए ये तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर हम निकाले हैं एसआई मात्रक, किसका? त्वरण का। तो क्या हुआ है? मीटर सेकेंड इनवर्स 2, या ऐसे भी कर सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना है सीजीएस मात्रक। सॉरी 1 मिनट, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए हम पहले जो निकाल चुके हैं एसआई मात्रक त्वरण का, तो क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 और या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से। अब निकालते हैं इसका सीजीएस ना, किसका? त्वरण का। तो अब बताइए तो ये देखिए लंबाई क्या है? तो लंबाई का, ये लंबाई का मात्रक है, मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। तो लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। और ये समय का है, तो समय का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेकेंड। पावर कितना है? -2 कर दीजिए, हो गया। या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, हो गया। अब अगला देखिए, ये लिखते हैं एफपीएस मात्रक, किसका? त्वरण का। त्वरण का एफपीएस मात्रक। देखिए ये लंबाई का है, ये लंबाई का है, तो लंबाई का एफपीएस मात्रक क्या होगा? फीट। चलिए ये समय का है, सेकंड किसका है? समय का मात्रक होता है, तो समय का यहाँ एफपीएस मात्रक क्या होता है? सेकंड ही होता है, या फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी प्रकार इन तीनों राशि का आप ना कमेंट सेक्शन में नंबर वाइज करके इसका आंसर दीजिएगा। चलिए तो आज इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ना, ताकि हम वीडियो लगातार बनाते रहें। और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। चलिए तो इतना ही, धन्यवाद।